नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीटी लाइव और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के तमाम अहम खबरों पर। खबर वाराणसी से है। वाराणसी में शुरू किए एमवी गंगा विलास क्रूज को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने सुना है कि पवित्र गंगा नदी पर चलने वाले इस क्रूज पर शराब परोसने वाला बार भी है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब यूं तो बीजेपी वाले ही बता सकते हैं कि क्रूज पर बार है या नहीं है, हम तो उसके अंदर गए नहीं हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेरा है। तो अखिलेश यादव ने एक बड़ा आरोप भी लगा दिया गंगा विलास क्रूज पर। उन्होंने कहा कि बार है या नहीं है, हमने वहां जाकर नहीं देखा है, बीजेपी वाले बताएं। और देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के पैतृक गांव में चतुर्भुज नाथ जी मंदिर परिसर में खिचड़ी पर्व पर कंबल वितरण करने के साथ साथ किसान मेले का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में चिकित्सा सुविधा से लेकर कई तरीके के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके और अनाज के बारे में जानकारी दी जा सके। और कृषि उपकरण भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे किस तरह से किसानी खेती में जो किसानों के लिए सहूलियत हो उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई। तो किसान मेला भी था जो आयोजित किया गया था। और खबर अमेठी से है। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रसिद्ध दंडेश्वर धाम पर बना नव निर्मित पीपा पुल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने फीता काटकर किया। आपको बताएं कि 29 ग्राम सभा के 2000 ग्रामीण किसानों ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी से पुल बनाने की मांग की थी, जिसके बाद इसका निर्माण किया गया है। तो पुल का निर्माण किया गया जिसमें किसानों की जो मांग थी किया गया, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग थे उनकी मांगों को भी पूरा किया गया। तो पीपा पुल का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। सीतापुर में तमाम व्यापारी सरताज अहमद के यहां पर इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आईटी और जीएसटी की टीमों ने फैक्ट्री, आवास समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि विभाग को करोड़ों की टैक्स चोरी की सूचना मिली थी। इसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 30 घंटे बीत जाने के बाद भी लगातार दूसरे दिन भी ये कार्रवाई जारी रही। आईटी और जीएसटी के जो अधिकारी थे, अफसर थे, उन्होंने इस कार्रवाई की शुरुआत की सीतापुर में। और अगली खबर मथुरा से है। मथुरा में एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला वृंदावन में बनने वाली कॉरिडोर का विरोध कर रही है। बल्कि महिला ने इसके विरोध में इच्छा मृत्यु की भी मांग कर डाली। जी हां, साथ ही महिला ने यह भी कहा कि मोदी जी, योगी, हमारे 80 गज के मकान में 12 लोग रहते हैं, आप हमारे लिए 12 जहर की पुड़िया दे दीजिए, इसके बाद हमारे शवों के ऊपर से कॉरिडोर बना लीजिए। वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा भी है और हंगामा भी मचा हुआ है। और अगली खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ी है। बल्कि जिला आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में ही हथियारों से लैस बदमाशों ने शराब कारोबारी को जमकर पीटा। दरअसल शराब कारोबारी प्रभात जायसवाल अपने साथियों के साथ शराब के गोदाम में घुसे। इसके बाद जिला आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में शराब कारोबारी आयुष जायसवाल से मारपीट शुरू हो गई। हैरानी इस बात को लेकर है कि जब इसका विरोध किया गया तो जान से मारने की धमकी तक दी गई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सरकारी जो जमीन जिस पर
कब्जा था। एसडीएम ने कार्रवाई के जब बात की, उसके बाद ही यह हंगामा यहां पर खड़ा हो गया। और अगली खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कुछ लोगों ने चलती ट्रेन में एक कपड़ा व्यापारी के साथ पहले मारपीट की, फिर उसके बाद उससे जबरन जय श्री राम का नारा लगवाने का दबाव भी बनाया गया, इस तरह का आरोप लगा है। जब कपड़ा व्यापारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने उसके कपड़े उतार दिए और फिर बेल्ट से जमकर उसको पीटा और इसका वीडियो भी वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही जीआरपी एक्शन में आई और जांच शुरू की। फिलहाल बरेली से 2 आरोपी बताया जा रहा कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन पीड़ित ने जो बात बताई कि उसकी दाढ़ी खींची गई, जबरन धार्मिक जो नारे हैं उससे लगवाए जा रहे थे और उसको पीटा गया, ये पूरा वाकया सामने आने के बाद फिलहाल 2 लोगों पर बताया जा रहा कि कार्रवाई हुई है। और खबर बदायूं से है। बदायूं के सहसवान इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताएं आपको कि इस मुठभेड़ में गोली लगने से गौ तस्कर घायल भी हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस दौरान एक गौ तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब जरूर रहा। गिरफ्तार गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने तस्कर के पास से गाय काटने का सामान और एक तमंचा भी बरामद किया है। अब इससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर कब से यह इस तरह के काम में लिप्त था, और तस्कर से एक तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि बिसलपुर इलाके के बहादुर गांव के बाहर 350 बीघा सरकारी जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर रखा है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी भूमाफिया से प्रशासन जमीन खाली नहीं करवा पाया और लेखपाल से लेकर राजस्व कर्मचारियों के संरक्षण में भूमाफिया सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। हालांकि एसडीएम का कहना है कि भूमाफिया पर जल्द एक्शन होगा और जमीन को खाली भी करवाया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? पीलीभीत में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। जेबीटी लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।